अब आप मुझे बताओ, इधर बच्चा माँ के पेट में जाता है, माँ जब रोटी खाती है ना तो पहले ज़रूरत थी कि माँ का खून बने, इससे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। जहाँ हमल ठहरा, अब ज़रूरत इस बात की है कि खून बने और उस खून से सिर्फ माँ की आँखों को तवानाई ना मिले, कानों को तवानाई, पाँव को तवानाई ना मिले, बल्कि बच्चे की भी ग्रोथ हो। वो ही रोटी बच्चे की आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बनाने में इस्तेमाल हो रही है। ये ज़्यादा अजीब अमल है या वो कि आपको बर वक्त पानी मिल रहा है और बर वक्त दूध मिल रहा है? पेट में रोटी से क्या बन रही है? आँख, नाक, कान, एक एक चीज़ बन रही है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही बच्चा मां के बतन से बाहर आता है, इससे पहले मां की छातियों में दूध नहीं होता। इधर बाहर आया, अब बच्चे को जरूरत दूध की है तो फौरन कोई मां की छातियों में उस बच्चे के लिए दूध पैदा कर देता है। हम दुनिया में आए और अल्लाह ने हमारी माओं की छातियों में हमारे पैदा होते ही दूध पैदा कर दिया। खुदा की कसम, यह हुस्न इत्तेफाक नहीं हो सकता। बहुत बड़ा कुफ्र है, जुर्म है उस खुदा के वजूद का इनकार करना जो अपने होने की करोड़ों निशानियां दिखा रहा है और आप साइंसदानों की बातों में आके उस खुदा का इनकार करते हो। बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की आग रखी है। और फिर कमाल की बात यह है कि उसे वो तमाम पार्ट्स दे के भेजा गया जो एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी। उसकी खोपड़ी में आंख लगा दी गई जिससे वो सारी जिंदगी टॉर्च की तरह देखेगा, सारी जिंदगी है भाई, ताकि उसको देखना भी है, वरना टकराता रहेगा खंबे से। क्या ख्याल है? उसको ऐसे खोपड़ी के अंदर 2 सुनने वाले आलात लगा दिए और उसमें ऐसे पर्दे लगा दिए, इतने हसास पर्दे, क्या मैं जब बोल रहा हूं तो यहां से जो रेज है ना, वेव्स, वो ऐसे तरतीब से निकल के कानों से टकराती हैं। मोटी आवाज की वेव्स कुछ और होती हैं, पतली की वेव्स कुछ और होती हैं। हम जो अल्फाज जबान से घुमा, हर लफ्ज की अलग वेव्स बन रही हैं और वो कान उसको कैच करके बता रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या समझा रहे हैं। ये 15 साल से 4 शादियों पे बात कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये आपकी कान की वेव्स बता रही हो। खवातीन भी बयान सुन रही है, माजरत, ये तो मैं मिसाल समझाने के लिए। ये हमारे ये जो वेव्स आके टकरा रही है ना एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ, वो हर एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। बस ये यहां रख लेता हूं, अब नहीं हिलेगा इंशाल्लाह। ये जो वेट था ना, ये हिल रहा था। तो ये वेव्स हैं जो हमें फर्क करके बता रही है। पश्तो बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, अफल तरीके से बोल रहा है या दूसरे तरीके से बोल रहा है। क्या अजीब आलात लगा दिए उसे। और ये बने किससे? खून से। और खून किससे बना? रोटी से। और रोटी किससे बनी? गंदुम से। गंदुम मिट्टी से। मिट्टी को अल्लाह ने मुख्तलिफ मराहिल में गुजार के कान बना दिया, नाक बना दिया, जबान बना दिया। अलम नजअल लहू ऐनैन, अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तेरी 2 आंखें नहीं बनाई? व लिसानन व शफतैन, और जबान और तेरे 2 होंठ नहीं बनाए मैंने? क्या अजीब निजाम बना दिया उसने। तो मैं, ये मेरा टॉपिक नहीं था, ये बात तमहीद जरा लंबी हो गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, भाई हम बने नहीं है, हमें किसी ने, समझते हो बात? और जिसने बनाया है उसने अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया कुरान में। कुरान के अलावा हमारे पास अल्लाह को समझने की और कोई किताब है नहीं, क्योंकि अल्लाह ने किसी और किताब को पनपने ही नहीं दिया, ताकि हमारे लिए जुदा करना, हक और बातिल में तमीज़ करना आसान हो जाए। 1 नंबर किताब भी होती, 2 नंबर भी होती, हम कहते हैं इनमें सही कौन सी है, बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। अल्लाह ने कहा कोई इसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई और किताब जब आप पढ़ोगे ना जो अल्लाह की तरफ मंसूब है, वो किताब पढ़ने से लगेगा कि इससे अच्छी किताब तो सत्तार भाई लिख सकते थे, वसीम भाई लिख सकते थे, कलीम भाई लिख सकते। ये क्या लिखा हुआ है उनके मजहबी रहनुमाओं की समझ में नहीं आता वो क्या लिखा हुआ है। कुरान जब शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ यहां से इब्तिदा हो रही है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये एक साइंसदानों की समझ में भी आएगा, एक रक्शे वाले की समझ में भी आएगा, टमाटर वाले की समझ में भी आएगा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की समझ में भी आएगा। एक ऐसा कलाम जो इंसानी नेचर को अपील कर रहा है। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, आप दुनिया की कोई मजहबी किताब उठा के पढ़ो, मैं हल्फिया बोलता हूं 90% आपकी समझ में आएगा ही नहीं कि ये बोल क्या रहे हैं। आप उनके मजहबी रहनुमाओं के पास जाओगे तो उसकी तशरीहात करेंगे, उधर जाओगे कुछ और तशरीह, वो जा जाओ कुछ और, वो खुद कहेगा भाई मेरी खुद खोपड़ी में
नहीं, चंद एक चीजें उन्होंने निकाली हुई, उसके अलावा खुद उनकी समझ में नहीं आती। वो जबानें ही खत्म हो गई, जिन जबानों में किताबें नाजिल हुई थी, जबानें ही खत्म हो गई। कुरान जिस जबान में नाजिल हुआ 20 मुल्कों की सरकारी जबान है, वो कहा जाता है, बोली जा रही है, एक एक हर्फ समझ में आ रहा है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कितनी वाज़ेह आयत है। और ऑर्डर जो इसमें दिए जा रहे हैं कितने वाज़ेह। कुल तालऊ, ए नबी इनसे कहो आओ हम तुम्हें समझाते हैं, तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है। हमने जो तुम पे एहसानात किए, अल्लाह बता रहे हैं, माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया, आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर दिया, फिर जवान होते हो 2 खानदान लगा दिए। एक नसब वाला खानदान जो पैदाइश के वक्त होता है, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, एक मनी के कतरे से पैदा किया, और ऐसी इज्जत दी, हालांकि वो तो जलील पानी था, कपड़ों पे लग जाए धोए बगैर नमाज नहीं होती, गंदा पानी, जिस्म से निकले गुसल किए बगैर नमाज नहीं होती, पूरे जिस्म को नापाक कर देता है। इतना गंदा पानी, उससे जो चीज बन के आएगी वो भी गंदी होनी चाहिए। क्या ख्याल है भाई? तो गंदी होनी चाहिए। अल्लाह फरमाते नहीं, ऐसी खूबसूरत बनाई, बच्चा कितना प्यारा होता है जब पैदा होता है, सब गोद में उठा के चूम रहे हैं उसको। और प्रोटोकॉल कितना मिलता है, प्रोटोकॉल कितना मिलता है बच्चे को। फजालहु नसबन, 2 खानदान दिए, फरमाया ऐसा ही नहीं कि ईदी सेंटर से दरियाफ्त हो गया, 2 खानदान दिए उसको। एक खानदान किया नसब वाला, ददियाल ननियाल, ये नसब वाला खान। ददियाल भी खुश हो, ददियाल को पश्तो में ददियाल ही बोलते हैं ना, ददियाल समझते हैं ना, बाप वाला खानदान, वो भी खुशी मना रहे हैं। और एक ननियाल, मामू खाला, ये वाला खानदान, ये भी खुशी मना रहे हैं। 2 खानदानों में पैदा किया अल्लाह ने उसको, जो उसको सपोर्ट करते हैं, दावतें करते हैं, अकीके कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। भाई चचा को ना बुलाओ, वो नाराज होगा, यार मेरा भी तो भतीजा है, मेरे को क्यों नहीं बुलाया तुमने। खतने पे कोई दावत नहीं है इस्लाम में, खूब समझ लो। बच्चे की पैदाइश पे तो है, बच्चे की खतने पे नहीं। हमारे मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह एक चुटकुला सुनाया करते थे कि उनके बड़े भाई थे, उनसे किसी ने कहा कि फलां आदमी ने खतने की दावत की है, मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने कहा भाई इतनी सी बोटी है, किस किस को खिलाता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो खतने की कोई दावत नहीं होती। तो खैर, तो फजालहु नसबन, 2 खानदान दिए, ददियाल भी और ननियाल भी। और फरमाया जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, एक और खानदान, सहरा ससुराल वाला खानदान। जब तक किसी घर में आपकी शादी ना हो, गली में 2-3 दफा नजर आ गए, लड़की का बाप को शक हो जाता है ये बंदा आवारागर्दी कर रहा है, इधर क्यों टहल रहा है, गली के कुत्ते आपके पीछे छोड़ देगा वो। लेकिन वही रिश्ता हो जाए, हाँ हो जाए, फिर आप गली के नुक्कड़ पे खड़े हो, आपके ससुर साहब बोलेंगे बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ, घर बैठो। क्या ख्याल है? सास बुलाएगी।